दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एप्पस्क्रिप्ट में फॉर ईच लूप का यूज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को करता हूं मैं स्टार्ट। मेरा नाम है अमित और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ये मेरे वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर ये सीट आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी जल्द वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं हम लोग अपने गूगल शीट में। और यहाँ पे देखिए मैं सीधे अपने एप्पस्क्रिप्ट एडिटर में आ चुका हूँ। पर मैं इससे पहले भी एक चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे कई सारी सीट यहाँ पे टैब हैं। अब मैं इस टैब को जो होता है फॉर ईच लूप से जो होता है एक्सेस करके दिखाऊंगा कि आप इतने सारे टैब में एक ही बार में आप स्क्रिप्ट लगा कर मतलब फॉर ईच लूप का यूज़ करके सारी सीट में आप इंटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होता है हम सीधे वीडियो में अपने कोड लिखेंगे और वहाँ पे चेक करेंगे। बट एक चीज़ मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने जितना अभी तक लूप सीखा है, आप किसी भी एक लूप का इस्तेमाल करके भी ये सारे कार्य कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप फॉर ईच लूप का ही इस्तेमाल करें, बट सारे एप्पस्क्रिप्ट में इतने सारे लूप बनाए गए हैं तो इसलिए आपको सीखना आपको ये सारे लूप के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको वैसे अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप किसी एक लूप से ही आप काम कर सकते हैं, चाहे इसके जगह पे आप फॉर लूप का भी इस्तेमाल करके आप आंसर ले सकते हैं। अभी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में हम करने वाले क्या हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम सीधे टॉपिक पे ही चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फॉर ईच लूप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक आपको यहाँ पे ये जो एग्जांपल है मैं इससे थोड़ा आइडिया देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है हमारा एक डेटा है। इस डेटा में जैसे ये एक एरे है, सपोज़ एरे ये जब आप कोई भी डेटा लेते हैं और उसके आउट बाहर साइड में इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं तो ये डेटा ये जो था हमारा एक एरे बन जाता है। तो एरे में जो ये डेटा, जैसे एक नाम है मोहन, राकेश, संजय, प्रवीण, तो ये जो है ये पूरा एक कंटेनर है, समझ लीजिए। एरे को हम कंटेनर कह सकते हैं। तो कंटेनर के अंदर हमारे ये नाम है। अगर हम इस नाम को जो है एक्सेस करना चाहते हैं, अगर मैं इसको गूगल शीट में दिखाऊं तो ये किस तरीके से प्रिंट हो, मतलब किस तरीके से गूगल शीट में ये आएगा। तो ये जो नाम है ना, ये मोहन, राकेश और संजय, ये हमारा बिल्कुल कोई ब्लैंक शीट ले लेता हूँ, उसमें मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जो सपोज़ मानिए यहाँ पे वो नाम है, इस कॉलम में, सी कॉलम में एक नाम है, डी कॉलम में एक नाम है, ई कॉलम में एक नाम है। तो ये मतलब जो एरे बन रहा है ना, वो हमारा एक ये जो एक रेंज बन रहा है, मतलब कॉलम का एक रेंज बन रहा है। तो उस रेंज के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो हमारा एक एरे कहलाता है। इसी तरीके से हम दूसरा रो में जो भी लिखते हैं, जितने कॉलम तक ले जाएं, मान लीजिए सेकंड रो से लेकर में अगर हम हैं तो A2 से लेकर के E2 तक का जो वो रेंज होगा वो हमारा एक एरे कहलाएगा। तो एरे में डेटा जो था हमारा कॉलम में होता है, तो और उसके तरीके से जितना वो नीचे जाता जाएगा वो रो में कन्वर्ट होता जाएगा, और जितना आप इस तरीके से डेटा बढ़ता जाएगा ये कॉलम में कहलाएगा। तो एरे में जो डेटा स्टोर होता है उसकी अपनी एक इंडेक्सिंग होती है। सपोज़ अगर हम यहाँ पे इसको बात करें मोहन की, तो मोहन की जो इंडेक्सिंग है एरे के अंदर वो है 0, क्योंकि एरे जो होता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे अगर हम राकेश की बात करें तो उसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी 1, इसी तरीके से 2 और 3। तो एरे में जो भी डेटा स्टोर होता है उसकी एक इंडेक्सिंग बन जाती है। इस चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अब जैसे मान लीजिए अगर मुझे जो होता है इस एरे में मोहन को प्रिंट करना है, मोहन की इस एरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा उसको प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे। ये देखिए लॉगर डॉट लॉग, और ये जो एरे है सिंपली जो हमारा एरे है, एरे का जो हमने नाम दिया ए, तो ए आप इसकी ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ए ही लिखें, आप ABC, ARR कुछ भी आप लिख सकते हैं। आपको जो मतलब सूटेबल हो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर नेम भी डाल सकते हैं। तो आपको जो सही लगता है वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ ए टाइप किया। ए मतलब क्या होगा, ए का मतलब हो गया ये होल एरे। अब है इस होल एरे के अंदर आपको क्या चाहिए, जैसे मुझे मोहन चाहिए, तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि एरे की में जो भी डेटा स्टोर होता है उसकी अपनी इंडेक्सिंग होती है। तो अगर मुझे जो था मोहन को प्रिंट करना है तो इस एरे के अंदर जो मोहन की जो पोजीशन है, तो एरे चूँकि हमारा 0 से स्टार्ट होता है तो उसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 है। तो अगर मुझे मोहन को प्रिंट करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर
उसको मैं यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे तो ये क्या होगा, ये एक एरे हो गया और एरे के अंदर जो था हमने 0 इंडेक्सिंग को जो होता है ले लिया। अब इसको जो था मैं प्रिंट कराता हूँ। मान लीजिए इसको मैं सेव करता हूँ, Ctrl+S और Ctrl+R। तो देखिए ये स्क्रिप्ट रन होते ही तो आपको आंसर यहाँ पे आ जाएगा, देखिए मोहन। इसी तरीके से अगर मैं संजय को जो होता है प्रिंट करना चाहूँ तो इस एरे के अंदर जो होता है संजय की क्या इंडेक्सिंग है, 0, 1 और 2। तो यहाँ पे मैं अगर 0 कर दूँ तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे सेव किया और फिर से मैं रन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो पोजीशन आएगी देखिए वो संजय की आ जाएगी। तो इस तरीके से आप एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो बात अभी तो मान लीजिए सिंगल वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हैं तब तो चलिए ठीक है, आपने सिंगल वैल्यू को इस तरीके से प्रिंट कर लिया। लेकिन अगर मैं कह दूं एक बार आप मोहन को दिखाइए, फिर राकेश को दिखाइए, फिर संजय को दिखाइए, फिर प्रवीण को दिखाइए, तो अगर आपको इस तरीके से प्रिंट करना हो जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं 0 करता हूँ और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए इसको मैं कॉपी करता हूँ और Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V और यहाँ पे कॉमा। ये आपको लाइन ब्रेक कर देना ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हमने हमारा लाइन कहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। फिर इसको कॉपी कीजिए और फिर यहाँ पे Ctrl+V, इसी तरीके से Ctrl+V। अब यहाँ पे मान लीजिए जहाँ पे 0 इंडेक्सिंग है इसी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं 1 और यहाँ पे कर सकते हैं 2 और यहाँ पे कर सकते हैं 3। तो यहाँ पे देखिए 0, 1, 2 और 3 ये सारे एरे हो गए। अगर मान लीजिए इसी तरीके से आपका एरे की साइज़ और ज़्यादा लंबी होती तो आपको और भी ज़्यादा इसी तरीके से लॉगर लॉग में जा कर के इसी तरीके से आपको प्रिंट करना होता। तो चलिए मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ये देखिए वो सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल गई। तो ये चीज़ें जो होता है काफ़ी लेंदी हो गई। तो ऐसे में इस काम को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं फॉर ईच की मदद से। तो कैसे करेंगे इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। उसमें सिंपल आपको फॉर ईच लिखना है, बट ये जैसे हम अभी तक जो हमने लूप देखा है वो उस तरीके से नहीं लिखा जाता है। इसमें हम ये चूँकि फॉर ईच जो होता है एक कॉल बैक फंक्शन होता है, तो कॉल बैक फंक्शन की तरह ये काम करता है। चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ इसे लिखा कैसे जाता है। तो अब मान लीजिए सिंपली इसको जो लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले आपको अपना एरे देना होता है। ये जो आपका एरे है ये वाला एरे ए डॉट फॉर ईच, देखिए जैसे मैंने ए एरे का नाम लिया उसके बाद ये फॉर ईच देखिए ऑटोमेटिक आ गया। आपको यहाँ टैब की प्रेस करना, ब्रैकेट को ओपन करना है। तो जैसे देखिए मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो यहाँ पे ये जो सबसे पहला जो यहाँ पे सिंटैक्स आप देख रहे हैं वो है कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन जो ये मतलब क्या होता है, अपने आप में ये जो फॉर ईच है उसके अंदर भी मतलब कॉल बैक का मतलब होता है इसके अंदर फिर एक फंक्शन आपको डिफाइन करना पड़ता है। और जब वो आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसमें 3 पैरामीटर आप जो है इसके अंदर पास कर सकते हैं। एक होता है आपका जो मेन एरे है, मतलब उसको ये ए वाला जो एरे है, अब पहले इसको ये आपका मैंडेटरी स्टेप है, ये आपको ये देना ही देना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर उस एरे की अगर आपको इंडेक्सिंग भी मालूम करनी है तो आप उसको उसके लिए भी आप यहाँ पे एक वेरिएबल दे सकते हैं। उसके बाद फिर आप एक एरे के लिए भी यहाँ पे एक एरे के लिए भी आप यहाँ पे पैरामीटर होता है, आप उसको भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये जब आप फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो ये 3 पैरामीटर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे करता है ये काम। अब जैसे मान लीजिए मुझे इस एरे की जो है सारे एलिमेंट को प्रिंट करना है, जैसे कि अभी हमने देखा लॉगर लॉग में इस तरीके से हम प्रिंट कर रहे थे। लेकिन अगर इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो एक ही बार में सारी वैल्यू हम प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने ये बताया फॉर ईच जो था अपने आप में एक जो था ये खुद एक कॉल बैक फंक्शन है, तो इसके अंदर भी आपको एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पर लिखेंगे सिंपल फंक्शन और यहाँ पे फंक्शन के अंदर यहाँ पे देखिए अब जैसे मैंने कॉल बैक फंक्शन में लिखा तो सबसे पहले आता है वैल्यू। तो आप यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो आपकी स्ट्रिंग में आएगी। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर जैसे मैंने आपको बताया वैल्यू, इंडेक्स और एरे। तो वैल्यू, इंडेक्स और एरे ये 3 पैरामीटर होते हैं, जिसमें आपका ये जो वैल्यू वाला जो है जो पैरामीटर है ये मैंडेटरी स्टेप है और उसके बाद इंडेक्स और एरे ये आपका ऑप्शनल है। अगर आप इसे देना चाहें तो दें, नहीं तो पर वैल्यू आपको देना कंपलसरी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे वैल्यू ही एक वेरिएबल ले लेता हूँ। वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि इस एरे की जो यहाँ पे ए है, इस एरे की सारा डेटा इस वैल्यू के अंदर स्टोर हो चुकी है। तो ये चीज़ मैंडेटरी आपको ये देना है। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे सिंपली इंटर दबा देना है। अब यहाँ पर आपका काम हो चुका है। अब मुझे जो था इतना जो लॉगर लॉग में ये सब बार बार प्रिंट करना पड़ रहा था वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है,
अब मुझे एक ही बार लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पे अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एरे की जो ए है, हमारा एरे ए की जो सारी वैल्यू है इस एरे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है, वो इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अब मान लीजिए मैं यहाँ सिंपली देखिए, मैं अभी वैल्यू प्रिंट करता हूँ। अभी मैं ए प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मैं वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। और वैल्यू जो ए के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब ए के अंदर जो भी एरे हैं स्टोर, वो अब वैल्यू के अंदर ही स्टोर हो जाएगी। देखिए मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल आर दबाता हूँ। देखिए पहला एलिमेंट आ गया, मोहन, राकेश, संजय, प्रवीण। तो ये क्या हो गया कि हम फॉर ईच लूप की मदद से हमें क्या हो गया, बार बार हमें लॉगर लॉग का इस्तेमाल करना नहीं पड़ा, और सिंपली एक लूप लिखने से ही वो एरे की हर एलिमेंट को चेक कर लिया। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि आप चाहे फॉर लूप या फॉर ईच लूप, ये दो मैंने लूप, किसी भी लूप से आप कोई भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप भी ये भी जो मैंने कहा है इसको मैं प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। सपोज़ मैं इसको अभी ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि ये फॉर ईच लूप लिखा कैसे जाता है। सिंपली आपको उस एरे का नाम देना है, उसके बाद डॉट लगाना है और उसके बाद फॉर ईच लिखना है। और फॉर ईच चूँकि एक कॉल बैक फंक्शन है, तो आपको सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे लिखना है। फंक्शन नाम जैसे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जस्ट ऊपर में आपने देखा है फंक्शन। और फंक्शन का जो होता है, फंक्शन के अंदर हमें जो होता है कोई पैरामीटर जो होता है पास करना पड़ता है, जैसे वैल्यू का मतलब ये हो जाएगा वो जो एरे है, एरे की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इसके अंदर, मतलब एरे के जो भी कंटेनर है, एरे इस ए के अंदर जो भी कंटेनर है, जो भी इसने कंटेन करके रखा हुआ वो अब वैल्यू के अंदर ट्रांसफ़र हो चुकी है। और अगर आप इसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, इसकी इंडेक्सिंग, अगर इसकी जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये 0 इंडेक्सिंग होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। तो ये भी चीज़ जो लॉगर लॉग में भी हम लोग कर रहे थे, वहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग देखना, चूँकि मैंने आपको बताया तो आप समझ पाएँ। लेकिन अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसके इस लूप का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। तो मैं ये जो कि बताया कि ये ऑप्शनल पैरामीटर होता है, तो मैं यहाँ सिंपली इंडेक्स ही लिख देता हूँ। ये देखिए इंडेक्स हो गया। और इस इंडेक्स को जैसे मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, तो ये देखिए अभी आपको ये इसकी जो इंडेक्सिंग है इस एरे के अंदर क्या है वो भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं। इंडेक्स मैंने लिखा है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंडेक्स ही लिखें, यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं। ये एक्चुअल में वेरिएबल का नेम है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ इंडेक्स, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ मैं, यहाँ से स्पेस यहाँ पे प्लस दे देता हूँ। प्लस ऑपरेटर है, मतलब ये ज्वाइन करने का काम करता है। तो यहाँ पे अभी ये जो ज्वाइन कर दिया मैंने इसको, मतलब अब इस वैल्यू के साथ, मतलब इस मोहन राकेश के साथ भी इसकी जो इस एरे के अंदर जो पोजीशन है, इंडेक्सिंग जो है वो भी आपको अभी दिखाई पड़ेगी। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, इस एरे के अंदर मोहन की जो इंडेक्सिंग है वो 0 है, और राकेश की जो इंडेक्सिंग है देखिए वो 1 आ गई, इसी तरीके से 2 आ गई, और इसी तरीके से 3 आ गई। तो जब भी कोई एरे बनता है तो वो अपने वो जब भी स्टोर होता, मतलब बनता है, तो वो उसकी हर एरे के अंदर उसकी एक इंडेक्सिंग होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर ईच लूप की मदद से उसकी इंडेक्सिंग को भी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मैंने जैसे कि अभी बताया आपको कि हमने जो बात की थी कि हम अगर किसी भी लूप में हम परफेक्ट हैं तो हम उसी लूप का इस्तेमाल करके हम सारे आंसर्स को प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए हम फॉर ईच ही लगाएं, बट आपको आना चाहिए, जैसे कि मैंने ये चीज़ बताया आपको। तो मैं आपको ये चीज़ें यहाँ पे प्रूव करके भी दिखाता हूँ। तो सपोज़ मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको अभी। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे कई सारे टैब हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कई सारे टैब हैं। अब इस टैब में हमें क्या करना है कि हमें बारी बारी से हर टैब में जाना है, मतलब हर सीट में जाना है, और हर सीट में जा कर के उसके ए और बी, ए कॉलम में कोई वैल्यू प्रिंट करा देनी है, मतलब मैनुअली नहीं करना है। और ये चीज़ हमें जो है लूप के थ्रू करना है। तो ये जो काम है आप किसी भी लूप का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। फॉर लूप का भी इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं और फॉर ईच से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर ईच का टॉपिक है। और थोड़ा सा मैं आपको फॉर लूप से भी, अगर आप दूसरा जैसे मैंने बताया था उसका भी इस्तेमाल करके आप करेंगे कैसे, वो भी आप देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, वेर
सीट नेम, ऐसा कुछ करके ले लेता हूँ सीट नेम। और इससे पहले मैं स्प्रेडशीट को एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे var ss इक्वल टू स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिवेट। तो मैं क्या किया कि अभी स्प्रेडशीट को एक्टिवेट कर लिया और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीट नेम नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, सीट नेम इक्वल टू ss डॉट गेट सीट्स। तो ये देखिए यहाँ पे ये गेट सीट्स है, ये मेथड है। गेट सीट्स का मतलब क्या होता है कि हमारे जो स्प्रेडशीट है उसके अंदर जितने भी सीट्स हैं वो सीट नेम के अंदर स्टोर हो गए हैं। तो मतलब गेट सीट्स के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये भी एक एरे मेथड है। मैं यहाँ पे इसको वैर कर देता हूँ, वैर। तो ये देखिए अगर मैं इसको लॉगर लॉग में अगर इसको प्रिंट करके मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, लॉगर डॉट लॉग। अब यहाँ पे मैं सीधे वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ सीट नेम। तो अभी यहाँ पे कंट्रोल एस और कंट्रोल आर, तो हमारे जो स्प्रेडशीट के अंदर जितने भी सीट्स हैं वो जो होता है यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सीट्स यहाँ पे आ रहा है, सीट यहाँ पे केवल एक ही सीट आ रहा है, क्योंकि ये सिंपल एक ही उस सीट को जो होता है यहाँ पे ये फाइंड आउट कर चुका है, ss डॉट गेट सीट्स। अब यहाँ पे गेट सीट्स होने से हमारा जितने भी इसके अंदर जो सीट्स थे वो हमें पता चल गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो होता है, अब इसको जो होता है गेट सीट्स का मतलब ये होगा कि हमें अब लूप के थ्रू जो था हर सीट को चेक करना है। तो जैसे कि अब हम इसको जो था, पहले मैं आपको फॉर लूप से ये करके दिखाता हूँ कि अब हर सीट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था फॉर लूप, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर ये समझ में आएगा। बट जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी इसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो फिर मैं करता हूँ वैर आई, और आई मेरा इनिशियलाइज हो जाता है इक्वल टू 0, और यहाँ पे सेमी कॉलन देना है। और आई जो हम स्टार्ट करेंगे वो कहाँ करेंगे, सीट नेम डॉट लेंथ। सीट नेम जो हमारा होगा उसी की लेंथ, मतलब वो जो लेंथ होगी वहाँ तक हम लेके चलेंगे। तो जैसे तो हमारा जो कि देखेंगे यहाँ पे कई सारे जो था टैब यहाँ पे खुले हुए हैं, तो हम इसकी जो लंबाई है वो ऑटोमेटिक हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, सीट नेम डॉट लेंथ, उसके बाद सेमीकोलन देना है, फिर आई प्लस प्लस। अब जैसे कि हमने बताया था अब यहाँ पे करली ब्रैकेट देना है, और जैसे कि अब हमें सभी सीट में जाना है, तो हम सीट में कैसे जाएंगे, तो हमारा जो सीट नेम है, जो हमारा ये सीट नेम जो कि गेट सीट से हमें प्राप्त हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, सीट नेम डॉट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीट नेम में हम ये जो हमारा वेरिएबल जो हम लूप के थ्रू चल रहे हैं, सीट नेम डॉट आई। तो आई क्या होगा, आई जब 0 होगा तो वो फर्स्ट सीट पे जाएगा, फिर 1 होगा तो दूसरे सीट पे जाएगा। तो इस तरीके से हमें जाना है और उस सीट को एक्टिवेट करना है, गेट एक्टिवेट। एक्टिवेट, ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, एक्टिवेट। तो ये क्या हो जाएगा, इससे हमारा जो था वो आई जो था हर बार जो था वो रन करेगा हर सीट के लिए, और हर सीट जैसे जैसे रन होगी वो हमारा उस सीट को एक्टिवेट कर देगा। और इसको मैं भी इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ टैब नेम। टैब नेम वो यहाँ पे हो गया, और ये टैब नेम अब जो होता है यहाँ पे क्या होगा, अब टैब नेम जैसे जैसे वो सीट एक्टिवेट होता जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके एक रेंज में जा कर के कोई वैल्यू को पेस्ट करेंगे। जैसे गेट रेंज, जैसे मान लीजिए मुझे A1, गेट रेंज A1 में A1 जो हमारा सपोज़ जैसे कि हम यहाँ पे जैसे डेटा लिस्ट है और यहाँ के A1 का जो वैल्यू मान लीजिए A1 सेल है, इस सीट में जाएगा, उसको एक्टिवेट करेगा, और इसके सेल में जा कर के जो भी हम वहाँ पे वैल्यू देंगे उसको वो यहाँ पे पेस्ट कर देगा। सेम इसी तरीके से एक बार फिर लूप चलेगी दूसरी बार, तो यहाँ पे क्या होगा, A1 वाले सेल पे जा कर के कोई वैल्यू पेस्ट करेगा। ये हम फॉर लूप की मदद से कर रहे हैं। तो A1 डॉट सेट वैल्यू, और यहाँ पे जैसे भी मैं सेट वैल्यू
के अंदर मैं कर देता हूँ, जैसे मैं अपने चैनल का नाम ही देता हूँ टेक ज्ञान अमित। तो इस तरीके से ये क्या होगा, फॉर लूप का इस्तेमाल करके हम हर सीट में जाएंगे और वहाँ के ए कॉलम में A1 रो में वैल्यू को पेस्ट करेंगे। तो ये हो गया फॉर जो ये, और ये जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फॉर लूप की मदद से। अभी हम इसको फॉर ईच लूप की मदद से भी करके देखेंगे। तो इसको हम सिंपली सेव करते हैं और रन करते हैं। देखिए टैब नेम इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, स्पेलिंग का देखिए एरर है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टैब नेम है और यहाँ पे हमने क्या दिया है, वेयर टैब नेम। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, यहाँ नेम है, यहाँ ए नेम आ गया, यहाँ टैब नेम। यस, इसको हम सेव करते हैं दोबारा से और रन करते हैं। कैन नॉट रीड एक्टिवेट। अब यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। एक्टिवेट ऑफ अनडिफाइंड जो होता है सीट नेम डॉट आई करते हैं इसको एक्टिवेट, और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है गेट एक्टिव, ये मेथड यहाँ पे नहीं लगेगा, तो मैं इसको चेंज करता हूँ और यहाँ पे लगता हूँ गेट एक्टिव स्प्रेडशीट। हाँ, ये वाला मेथड यूज़ करते हैं एक बार और इसको सेमीकोलन देते हैं और इसको एक बार सेव करते हैं और दोबारा से इसको मैं रन करता हूँ। टाइप एरर एक्टिवेट ऑफ अनडिफाइंड, एक बार G7। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ss.get seats और टैब नेम यहाँ पे आ रहा है सीट नेम आई और डॉट एक्टिवेट। एक बार मैं इसको फिर से हटाता हूँ, टैब नेम यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। एक्चुअल में मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज़ किया इसको 0 से, और लेकिन इसके जो थे कंडीशन मैंने नहीं दी कि ये एक्चुअल में चलना कितनी बार है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई और यहाँ पे लेस देन लिखेंगे सीट नेम डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। हाँ, ये चीज़ ठीक है। और अभी मैं करता हूँ फिर सीट नेम डॉट एक्टिवेट, सीट नेम आई डॉट एक्टिवेट, ये वाला इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन देंगे और इसको सेव करेंगे और दोबारा से रन करेंगे। तो देखिए ये पूरी तरीके से डन हो गया। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेक ज्ञान अमित, यहाँ फर्स्ट वाली लास्ट वाली जो हमारा सीट है 24, यहाँ पे देखिए ये पेस्ट हो चुका है। A1 वाले सेल पे मैं डेटा लिस्ट में भी चलता हूँ, तो देखिए यहाँ भी टेक ज्ञान अमित यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसी तरीके से सरफेस बॉक्स में चलते हैं, मॉड नैनो बॉक्स की एक सीट है, मैक्स वुड का एक सीट है। तो ये देखिए हर सीट में ऑटोमेटिकली जा करके सारी सीट में इसने डेटा को पेस्ट कर दिया। अब यही काम मैं आपको फॉर ईच लूप की मदद से भी करके दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे इसको जस्ट नीचे मैं फिर से इसी के लिए मैं फॉर ईच लूप लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीट नेम डॉट, सीट नेम मेरा क्या है कि सीट नेम जैसे कि मैंने आपको बताया ss डॉट गेट सीट्स। गेट सीट्स का मतलब क्या है, हमारे टैब के अंदर जितने भी सीट्स हैं वो इस मेथड से जो होता है कैप्चर हो जाती है। तो ये हमारा एक एरे मेथड हो गया। तो एरे चूँकि हमारा ये ऊपर वाला भी जैसे आपने देखा था ये भी एक एरे है, तो और ये भी एक एरे है। तो एरे वाला जो मेथड है इसके अंदर हम जो होता है फॉर ईच मेथड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली फॉर ईच का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने फॉर ईच को लिया। और फॉर ईच जैसे कि ये कॉल बैक फंक्शन है और यहाँ पे हम सिंपली लेंगे फंक्शन, और फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम मान लीजिए हम देते हैं सीट और इसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे और ब्रैकेट को यहाँ नीचे टाइप कर देंगे। और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है कि सीट को में जा करके सीट डॉट एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट करने के बाद इसको जो है एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, वेर गेट सीट नेम। जब हमारा सीट को उस सीट नेम को जो ये फाइंड आउट कर ले तो उसके रेंज में मान लीजिए अब जैसे कि मैंने A1 रेंज में ये पेस्ट किया था, अब मैं B1 रेंज में कोई वैल्यू पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लेते हैं गेट सीट नेम
और डॉट गेट रेंज, और यहाँ पे इस बार मैं b1 ले लेता हूँ, b1, और डॉट सेट वैल्यू, और यहाँ पे मैं वैल्यू अभी दे देता हूँ अमित, जैसे इस बार मैंने अमित दे दिया। तो अब ये चूँकि जैसे ऊपर वाला जो फंक्शन था यही काम मैं फॉर लूप की मदद से भी यहाँ पे करके दिखाया, और यही काम मैं अभी फॉर ईच लूप की मदद से भी मैं आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप ये डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सा लूप ज़्यादा पसंद आया। मैं इसको फ़िलहाल अभी कमेंट कर देता हूँ ये वाली लाइन, और मैं जस्ट ये वाला अभी सीधे फॉर ईच लूप ही रन मैं कराता हूँ, और यहाँ पे सेव करता हूँ, रन करता हूँ। देखिए ये भी सक्सेसफुली रन हो गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और हम लोग चलते पहले सीट पे, और यहाँ पे देखिए अभी अमित जो था यहाँ पे प्रिंट हो गया है। मैं आपको स्टार्टिंग से टैब पे ले चलता हूँ, जो सबसे मेरा फर्स्ट टैब है, और डेटा लिस्ट, यहाँ पे हम लोग चलते हैं। और देखिए यहाँ पे B1 चूँकि सेल में मैंने ये वाली वैल्यू जो था पेस्ट कराई थी, और यहाँ पे अमित आ चुका है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे B1 में अमित, मॉड नैनो बॉक्स में अमित, और इसी तरीके से ये मैक्स वुड वाली जो सीट नेम है उसके अंदर भी देखिए यहाँ पे B1 वाले सेल पे अमित, और अल्ट्रा वुड वाली जो तो सीट पे चलते देखिए यहाँ पे। तो इस तरीके से सारे सीट में ऑटोमेटिकली इस लूप का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे अपनी वैल्यू को जो था पेस्ट करा लिया। इस तरीके और भी कई सारे काम जो था आप कर सकते हैं। तो आप ये डिसाइड कर लीजिएगा कि आप यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर फॉर ईच लूप का, ये फैसला आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉर लूप और फॉर ईच लूप को जो था मैंने यहाँ पे काफ़ी क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।